और अब रुख करेंगे बंगाल का, जहां चुनाव हो और हिंसा न हो, ये भला कैसे मुमकिन है। दरअसल मालदा से लेकर पश्चिमी मिदनापुर तक अराजकता और पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये है कि टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के कान काटने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं टीएमसी के नेताओं के सामने दरअसल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं। इन घटनाओं के बाद चुनाव आयोग अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं कार्यकर्ताओं का कान काट लिया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ता की है। पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में चुनाव प्रचार के बीच झंडा लगाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता का कान ही काट लिया गया। झड़प में 3 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हैं। बीजेपी का आरोप है कि जब वो अपनी पार्टी का झंडा लगा रहे थे तभी तृणमूल के गुंडों ने झंडे को फेंक दिया और झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप है कि तृणमूल के प्रत्याशी शिवली घोष ने धमकी भी दी कि 4 मई के बाद तन्मय घोष को देख लेंगे। इस घटना के बाद से केशपुर में तनाव का माहौल है। यह हालात तब है जब बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात है। 3 दिन पहले मालदा में हिंसा हुई और अब पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता का कान काट लिया गया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के साथ धक्का मुक्की की घटना ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। शनिवार सुबह जनसंपर्क के दौरान जब अधीर अपने समर्थकों के साथ इलाके में पहुंचे तो वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं से उनकी तीखी झड़प हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गली के मोड़ पर पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बीच धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी चपेट में आ गए। तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब टीएमसी पार्षद भीष्मदेव कर्मकार की मौजूदगी में हुआ। चुनावी तनाव के बीच चुनाव आयोग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद भी सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जाएगी। करीब 500 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीएपीएफ की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगी। इसके अलावा 200 अतिरिक्त कंपनियां ईवीएम, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा में लगाई जाएंगी। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के सख्त इंतजाम इस सियासी तपिश को कितना काबू में ला पाते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर चुनाव आयोग लगातार नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।